जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। तो पहले हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO हो जाएगा। ये अटैच रहता है एल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसको RCHO बोलेंगे। जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और CHO होगा। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका नेम एल्केनल कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केनल कहेंगे, एल्केनल। इसका मतलब यह है कि CHO के लिए Al अटैच किया जाता है। जैसे OH के लिए, यानी जब अल्कोहल होता था तो उसके लिए हम लोग OL अटैच करते थे। OH के लिए हम लोग अटैच क्या किए थे? OL। वैसे ही CHO के लिए हम लोग क्या अटैच करेंगे? Al को अटैच कराएंगे। यह हमारा सेकेंडरी सफिक्स था। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल्स पे। इसके एग्जांपल्स को हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ सिर्फ नेमिंग को सीख रहे हैं, ना कि हम लोग यहाँ सीखेंगे एल्डिहाइड क्या है, कैसे बना, इसका यूज कहाँ करते हैं, किस किस से प्राप्त हो सकता है। ये सारा चीज हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड के नेमिंग के बारे में समझ रहे हैं। तो टाइप 1 में हम कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। CH3, CH2, 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 CHO, CH3, CH2, CHO, CH3, CH2, 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 CH2 और CHO। आप लोग देखिए कि पिछले वीडियो से ही हम लोग अलग अलग टाइप्स कर देते हैं और उसके बाद उसका नेमिंग करते हैं। सबसे पहले एकदम आसान टाइप वाले को, फिर धीरे 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 स्टेप वाइज उसको हार्ड करते चले जाते हैं। तो इसको देखिए, इसका जब भी हम लोग नेमिंग करेंगे तो आपको सिखा दिया गया है कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर किसी का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तब देखेंगे कि उस कंपाउंड में कहीं प्रीफिक्स तो नहीं है। अगर प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स को लिखेंगे, अगर प्रीफिक्स नहीं है तब हम लोग वर्ड रूट को खोज देंगे। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन यानी प्रेजेंट अगर किसी चैन में 5 है तो उसके लिए हम लोग पेंट यूज करते हैं, अगर 3 है तो प्रोप यूज करते हैं। हम इन चीज को आपको याद करवा दिए हैं। उसके बाद हम लोग वर्ड रूट के बाद देखते थे प्राइमरी सफिक्स को। प्राइमरी सफिक्स यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है। फिर उसके बाद था सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ किसी में भी आप देख रहे हैं तो प्रीफिक्स नहीं है, मतलब साइड चेन या सबस्टिट्यूएंट अवेलेबल नहीं है। तो इसका नेमिंग करने के लिए हमको जब प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट आप खोजेंगे। कितना टोटल कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? पेंट। एक बात और ध्यान रखेंगे, हम लोग इसकी चर्चा भी पहले कर लिए थे कि अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो तो फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होने के चलते हम लोग मेन चैन वाले में नंबरिंग भी कर देंगे। ब्रांच हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली जब स्टार्टिंग में ही हम बताए थे आप लोग को कि जब भी किसी कंपाउंड्स में ब्रांच अवेलेबल हो तब हम लोग को नंबरिंग की जरूरत पड़ती थी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप भी अवेलेबल है तब भी आप नंबरिंग कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी ये देखना पड़ता है कि किधर से नंबरिंग, ये किधर से जो फंक्शनल ग्रुप है वो नजदीक आ रहा है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और क्या 5। तो 5 कार्बन को पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो An और 1 नंबर पे Al। कुछ लोग इसको पेंट ANAL भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 को लिखिए या नहीं लिखिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम आप इजीली लिख सकते हैं। टोटल कितना कार्बन? तो 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो AN और CHO के लिए क्या? AL। यहाँ पे देखिए तो टोटल कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो AN
और उसके बाद CHO के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, AL लिखेंगे। अब मन करे किन्हीं का तो इसको हेक्स AN और 1AL भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइप 1 आपका क्लियर हो गया। इसमें क्या करना है आप इसको समझिए, टोटल कार्बन को काउंट कर लेना है। तो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन को हम लोग पेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बोले, 1 नंबर पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो AN, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 नंबर पे CHO अवेलेबल है तो उसके लिए AL को हम लोग लिख दिए। तो ये हो गया पेंटेन 1AL। इसमें देखिए 3 कार्बन तो प्रोपेनल, इसमें 6 कार्बन तो हेक्सेनल। क्लियर हो गया आपका, ये भी, ये आपका क्या है, क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रांच दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ब्रांच देते हैं। तब उसका नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे। चलिए देखा जाए इसमें इसका नेमिंग अब हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग को मालूम है कि जैसे ही प्रीफिक्स आए तो हम लोग पहले एक मेन चेन बनाते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रांच चेन बनाते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं, तब उसके बाद अरेंजमेंट करते हैं। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो से ही देखते आए हैं। अब इसमें देखा जाए मेन चेन कौन से चेन को बोलेंगे, तो नॉर्मली मेन चेन कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन को कहा जाता है। और अगर उस पूरे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो तो वो फंक्शनल ग्रुप को भी हम मेन चेन में ही लेंगे। तो यहाँ पे सीधे वाला आपका ये मेन चेन हो जाएगा। ये सीधे वाला कौन सा चेन है, मेन चेन है। इसमें देखा जाए तो इसमें ये मेन चेन हो जाएगा। बोलिएगा वो कैसे, क्योंकि कार्बन का तो सबसे लंबा चेन 1 2 3 4 5 6 है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही है। ये मेन चेन हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे CHO मेन चेन में आ जाएगा, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो ये मेन चेन में नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप को भी मेन चेन में होना चाहिए। अब यहाँ देखा जाए तो ये इसका मेन चेन हो जाएगा। हमने सब में मेन चेन को चुन लिया। अब उसके बाद ब्रांच, तो ये एक ब्रांच हो गया, यहाँ एक ब्रांच हो गया और एक ब्रांच इस जगह पे भी हो गया। अब आगे की बात आती है नंबरिंग की, यानी हम लोग नंबरिंग भी करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए आप ये बोल सकते थे सर इधर से 1 2 3 नंबर पे ब्रांच पढ़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांच पढ़ रहा है, फिर भी आपने उधर से ही नंबरिंग क्यों किया। तो हमने इसलिए उधर से नंबरिंग किया कि अगर एक ही कंपाउंड में ब्रांच भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी अवेलेबल हो तब ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस यानी कम नंबर पे उसको काउंट करेंगे। तो कम नंबर इधर से पड़ेगा, इधर से तो ज्यादा पड़ रहा था, तो इधर से 1 2 3 4। अब ये समझ में आ रहा है। लेकिन नाम हम लोग पहले के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते थे, आज भी प्रीफिक्स का ही नाम पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 मिथाइल, क्यों, ब्रांच का नाम मिथाइल है। टोटल कार्बन 6 तो इसके लिए हेक्स, क्योंकि प्रीफिक्स का काम खत्म था। वर्ड रूट सब जगह सिंगल बॉन्ड तो AN और उसके बाद 1 नंबर पे AL। 1 को लिखिए या नहीं लिखिए वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखा जाए नंबरिंग इधर से होगा नहीं, इधर से ही होगा। क्यों, क्योंकि कम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। खासकर अगर कोई बात करे एल्डिहाइड का तो एल्डिहाइड 1 नंबर पे होना चाहिए। एल्डिहाइड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका हो जाएगा क्या नाम, देखिए ध्यान से, 2 इथाइल और टोटल कितना कार्बन 5। तो पेंट सब जगह सिंगल बॉन्ड और AL 1 पे ही है तो आप नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी वही चीज है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। और यहाँ पे एक ब्रांच है। अब इसका नेमिंग में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल
3 मिथाइल, टोटल कार्बन 6, तो हेक्स, सब जगह सिंगल बॉन्ड AN और AL, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियरली आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। अब उसके बाद टाइप 3 चलते हैं, थोड़ा सा और स्टेप को बढ़ा देते हैं। अब देखिए सिमिलर इसी टाइप का जो भी है क्वेश्चंस तो आप बनाते चले जाएंगे। चलिए अब 3 टाइप में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हाँ, और टाइप किसी बुक में नहीं है, टाइप हम लोग बताने के लिए ऐसे बांट दिया है सिर्फ, ताकि इजीली समझाया जा सके। बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले वाले वीडियो के हिसाब से ही होगा। जो कॉन्सेप्ट पहले अप्लाई होता था वही कॉन्सेप्ट आगे भी अप्लाई होता चला जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अभी बताते हैं कौन से कॉन्सेप्ट की आप बातचीत कर रहे हैं हम लोग। देखिए CH, CH2, CH3, यहाँ CHO। देखिए यहाँ तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स में आपको दिख रहा है कि तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स में 2-2 CHO अवेलेबल है। तब हम किसको 1 पे मानेंगे, तो अब देखा जाए हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एक एक ब्रांच भी है। तो जब भी ब्रांच और मेन चेन की बात आए तो पहले मेन चेन को अलग हम लोग कर लेते हैं और ब्रांच को अलग कर लेते हैं। तो पहले मेन चेन खोज लेते हैं। तो ये हमारा मेन चेन है, कौन सा चेन हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, और ये हमारा ब्रांच हो जाएगा। इस वाले में देखा जाए तो ये मेन चेन होगा, कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ दोनों CHO एक ही जगह एडजस्ट हो जा रहा है। कार्बन का यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं, बट CHO दोनों का दोनों मेन चेन में आ गया है। आप अगर इसको मेन चेन मानेंगे, अगर आप इसको मेन चेन मानते हैं, इस वाला को देखिए रेड कलर से हमने किया, इस रेड कलर वाले से इसको मेन चेन मान लेते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की संख्या ज्यादा है, बट 1 2 3 4 5 इसमें 5 ही कार्बन है। इसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन्स तो ज्यादा है, लेकिन CHO उसमें नहीं आ रहा है, तो ये ब्रांच के रूप में यहां नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है, इसको हम लोग मेन चेन में ही रखेंगे। तो ये जो बच गया ये ब्रांच हो जाएगा और ये वाला ब्रांच हो जाएगा। जो ब्लैक कलर से राउंड किए हैं हम, वो इसका मेन चेन है। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो नेमिंग करने के लिए तो नंबरिंग जरूरी है। इधर से अगर करते हैं तो 1 पे CHO और इधर से भी करेंगे तो 1 पे CHO। अगर दोनों साइड से सेम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आए तब हम लोग ये देखेंगे, अगर उसमें कोई ब्रांच अवेलेबल है तो देखेंगे ब्रांच किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच दूर पड़ेगा और इधर के नंबरिंग के हिसाब से ब्रांच नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखिएगा 2 नंबर पे इथाइल, 2 नंबर पे क्या है, इथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल। उसके बाद टोटल 6 कार्बन तो इसके लिए हेक्स, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो AN। और देखिए एक बार 1 पे और एक बार 6 पे दोनों सेम चीज अगर अवेलेबल हो तो उसके लिए डाई यूज करते थे, और AL डाइल, फोन डाइल कर दीजिए, वो वाला हो गया। देखिए इनका नाम अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब देखिएगा इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पे ही ब्रांच, लेकिन इधर से 1 2 3 नंबर पे ब्रांच। इधर का नंबरिंग सही 1 2 3 4 5 6 और ये कितना 7। तो ये हो जाएगा कितना, इनका नाम देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं ताकि आपको इजिली दिख जाए। अब इनका नाम लिखने के लिए देखिए तो इधर भी CH3 और इधर भी CH3, सेम समान 2 बार मिल गया तो उसके दोनों को एक के साथ लिख देंगे मिला के, 2 और 5 डाई मिथाइल METHYL मिथाइल। उसके बाद 7 को क्या, हेप्ट,
इतना दूर हमारा प्रीफिक्स है, फिर उसके बाद वर्ड रूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो AN मतलब प्राइमरी सफिक्स भी AN है, और 1 पे CHO और लास्ट में 7 पे CHO, तो 17 डाई AL हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नीचे वालों को देखा जाए तो अब अगर इधर से नंबरिंग करें, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 पे ब्रांच, ये वाला ब्रांच, इधर से करें तो 1 2 पे ब्रांच। आप किधर से भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो इधर से ही कर देते हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो 2 नंबर पे एक ब्रांच 4 नंबर पे, दोनों ब्रांच सेम है, दोनों ब्रांच यहाँ क्या है सेम, तो इसका नाम देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग 2,4 डाई इथाइल। ये दोनों प्रीफिक्स थे इसलिए हम लोग इनको पहले लिखे, और उसके बाद टोटल 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को हो जाएगा पेंट, उसके बाद N, उसके बाद हो जाएगा 1 5 और डाई AL। क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको? अगर ऐसे ही ध्यान दीजिए, पहले अगर और भी ब्रांचेस अवेलेबल है तो ब्रांच का नाम हम लोग प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग पहले लिख देंगे और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम बाद में लिखेंगे। मतलब जो कॉन्सेप्ट अल्कोहल का था वही कॉन्सेप्ट एल्डिहाइड का भी है, सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या है कि अल्कोहल के लिए OL ऐड करते थे और इसके लिए हम लोग AL ऐड करेंगे, पहचानने के लिए CHO एल्डिहाइड और OH हमारा जो है वो अल्कोहल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है इसमें? देख लीजिए पहले। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप पता है क्या करता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं अगर सेमिनार हो, किसी स्कूल का सेमिनार हो और एक ही साथ सारा बच्चा बैठ रहा हो, तो टीचर या जो भी डायरेक्टर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं सारे बच्चा को तो नहीं पहचान पाएंगे। अगर एक ही स्कूल में 1000 बच्चा है तो उससे से भी ज़्यादा बच्चा है तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं हम लोग देखे भी होंगे ऐसा कि किन्हीं स्कूल में 7 क्लास वाले के लिए अलग ड्रेस है, नहीं तो उस पर लिखा भी रहता है 8 क्लास वाले के लिए अलग ड्रेस है, 9 क्लास वाले के लिए अलग ड्रेस है। तो समझिए ये ड्रेस कोड है। जैसे मान के चलिए 7 वाला के लिए ग्रीन पहना दिया, येलो पहना दिया 10th वाले के लिए, रेड वाले के लिए 9 वाले को क्या पहना दिया रेड। तो वैसे ही CHO जिसमें अटैच है वो एल्डिहाइड है, OH अटैच है तो एल्कोहल है, COOH अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, CO अटैच है तो कीटोन हो जाएगा, CH3 अटैच है तो एमाइन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि वो प्रिंसिपल सर को भी याद रखना पड़ेगा कि रेड कलर वाला हम जो ये शर्ट है वो किसको पहनाए हैं, 10 क्लास वाले को कि 7 क्लास वाले को कि 8 क्लास वाले को। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है कि CHO किसके लिए आता है, OH किसके लिए आता है। अगर OH है तब उसको क्या बोलेंगे, COOH है तब उसको क्या बोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज जरूर समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब थोड़ा सा और एक टाइप और बताते हैं। ये बेसिक था, आगे वीडियो में धीरे धीरे आप देखिए कंटिन्यूअसली देखते जाइए, बताएंगे एक ही कंपाउंड में सारा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होगा, आप उसका भी नेमिंग कर दीजिएगा। हाँ हमने बोला एक ही कंपाउंड में सारा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल भी, एल्डिहाइड भी, कीटोन भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी सारा अवेलेबल हो तब भी आप उसका नेमिंग कर देंगे। अभी हम लोग बेसिक सबका सीख लेते हैं, धीरे धीरे करके सीख लेंगे, तब उसके बाद हार्ड वाले में चलते हैं। तो हमने क्या बोला, टाइप 4 बताने के लिए बोला, तो चलिए टाइप 4 में देखते हैं। हार्ड नहीं है, आप लोग एकदम समझ लिए हैं। अगर समझ में आ गया है तो ये वाला भी आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमने हाइड किया है। CH3 CHO दे देते हैं, थोड़ा हार्ड ही देते हैं। इसमें 2 ही एग्जांपल्स देंगे। चलिए देखिए इस टाइप का अगर नाम है, इस टाइप के कंपाउंड से इनके नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो जो पीछे का कॉन्सेप्ट वैसे याद रखना है, कैपिटल वाला जो भी चेन होगा यानी लार्जर नंबर ऑफ कार्बन का जो चेन है जिसमें CHO है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी अवेलेबल है। चलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं ना, दोनों डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। इसमें ये हो जाएगा हमारा कौन सा चेन, मेन चेन। ब्रांच की बात करें तो ये ब्रांच चेन, ये भी ब्रांच चेन, ये भी ब्रांच चेन और ये भी ब्रांच चेन हो जाएगा इसका, ठीक है।
अब रहा बात नंबरिंग का, तो नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो 2 नंबर पे हो जा रहा है ब्रांच, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पे ब्रांच, अब दोनों साइड से इक्वल आ रहा है। तब अगले स्टेप को देख लेते हैं, इधर से देख रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर का नंबरिंग सही 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 2 पे इथाइल, इधर से 1 2 पे मिथाइल। ओवरऑल जब देखा गया तो इधर का नंबरिंग सही है। कैसे वो हम बताते हैं, 4 5 6 7 और 8। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंपाउंड में एक ही साथ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ब्रांच सारे अवेलेबल हो तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रेफरेंस बोले अगर तो प्रेफरेंस का मतलब यहां होता है, प्रेफरेंस का मतलब कि किसको कम नंबर पे रखेंगे, तो ज्यादा हम लोग देंगे फंक्शनल ग्रुप को, ये सबसे सीनियर है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, तब उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो अगर ये डबल ट्रिपल आ जाए तो वह अपना अस्तित्व ही खत्म कर लेता है। इसके बाद हो जाएगा कौन सा? ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। सुनिए, ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, अगर डबल बॉन्ड हो तो अब उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद अगर ट्रिपल है तो उसको, और सबसे लास्ट में किसको? सबसे छोटका बउआ कौन है? ब्रांच चेन है। और सबसे बड़का बउआ कौन है? यहाँ फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। 1 2 3। ये नंबरिंग आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड था, डबल नहीं था, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमने किसको दिया? फंक्शनल ग्रुप को। फिर उसके बाद डबल नहीं था तो ट्रिपल बॉन्ड को, 4 पे इधर से भी 4 पे इधर से भी, चलो बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं ब्रांच में, तो इधर से जब नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड नंबर पे ई से शुरू होने वाला मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो एम से शुरू होने वाला है। तो एबीसीडी में पहले एम आता है कि ई आता है? ई अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा, अल्फाबेटिकली ये बाद में आएगा, तो हम लोग इधर का नंबरिंग सही मान लेंगे। अब देखिए नेमिंग करते हैं, नाम कैसे लिखेंगे? अगर आपको पहचानने आ गया, ध्यान दीजिएगा, किसी का नाम लिखना है तो पहले पहचानने आना चाहिए। अगर आपको पहचानने नहीं आता है तो नाम लिखने में प्रॉब्लम होगा। आप इसका जब नाम लिखिएगा तो ध्यान दीजिए, यहां से 1 2 नंबर पे ब्रांच, छोटका बउआ पहले, तो जो ब्रांच थे उसको पहले, तो देखिए तो हो जाएगा कितना? 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल। बर्ड रूट क्या हो जाएगा? हेप्ट बर्ड रूट हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पे हो जाएगा EN, और उसके बाद हो जाएगा 1,7 डाई-AL। इसमें देखिए तो 2 नंबर पे इथाइल, इथाइल, 7 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल। ये हम लोग प्रीफिक्स का काम निपटा दिए। टोटल कार्बन 8 तो ऑक्ट। उसके बाद है 4 नंबर पे YN, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज करते हैं, लेकिन वॉवेल को हटा देते हैं। ये सब चीज हम पीछे वाले वीडियो में ही बता दिए हैं। फिर उसके बाद 1 और 8 डाई-AL। क्लियर है ये? उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ